वेलकम स्टूडेंट्स। तो अब हम क्लास 12th एमपी बोर्ड जनरल इंग्लिश का लेसन 6 कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले क्योंकि लेसन थोड़ा बड़ा था तो अपनों ने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो फर्स्ट पार्ट जिसने नहीं देखा है वो उसको पहले देखे जाके, और नहीं देखेंगे तो आपको ये आगे की स्टोरी कुछ समझ में भी नहीं आएगी। तो अब देखें बुक में पेज नंबर 49 पे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो लास्ट लाइन द फेस ऑन द वॉल है ना, लेसन का नाम हमें पता ही है, द फेस ऑन द वॉल, दीवार पर एक चेहरा। और इसमें हमने सुपर नेचुरल के बारे में हम पढ़ रहे थे, उसमें मतलब बातें चल रही थी और काफ़ी इसमें सस्पेंस वाली स्टोरी भी है। तो मज़ा आएगा, इसलिए आप पहले फर्स्ट वाला पार्ट देखें तो ही आपको इसको देखने का फ़ायदा होगा। तो अपनों ने लास्ट लाइन जो पढ़ी थी कि जिस व्यक्ति से वो मिलने की कोशिश कर रहा था उसको दिखाई देता है और वो उसको जहाज की छत की ओर चले जाता है और फिर वो सोचता है कि या तो अभी या कभी नहीं, है ना, जो ऊपर फर्स्ट लाइन अपनों को दिख रही है, इट वॉज नाउ और नेवर आई फेल्ट। तो आगे कंटिन्यू करते हैं, बुक में देखते रहें। एक्सक्यूज मी, आई स्टेमर्ड, बट डू यू माइंड गिविंग मी योर कार्ड। तो कहता है कि सुनिए, मैं हकलाते हुए कहता है, स्टेमर यानी हकलाना, कि क्या आप मुझे अपना कार्ड देंगे। तो कार्ड यानी विजिटिंग कार्ड, यहाँ पे कोई एटीएम कार्ड की बात नहीं हो रही। आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न फॉर विशिंग टू कम्युनिकेट विथ यू, कि मेरे पास बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है आपसे वार्तालाप करने का, बातचीत करने का, कम्युनिकेट करने का। तो अब उसने कार्ड मांगा, फिर आगे देखे क्या कहता है कि he seemed to be astonished as indeed well he might, but he compiled। तो वो कहता है कि यानी कि वो पहले एस्टोनिश लगता है, आश्चर्यचकित प्रतीत होता है जिससे वो कार्ड मांग रहा है, और वास्तव में उसको होना भी चाहिए था, इंडीड यानी वास्तव में। लेकिन फिर वो बात मान लेता है ना, कंपाइल करना मतलब स्वीकार कर लेना, स्वीकार कर लेता है, ठीक है दे देता है। With extreme deliberation, he took out his case and handed me his card and hurried on with the little girl। तो बहुत ज़्यादा सोचने के बाद, एक्सट्रीम डेलिब्रेशन यानी बहुत ज़्यादा सोचने के बाद, वो अपना केस निकालता है, वॉलेट निकालता है, पर्स निकालता है और मुझे अपना कार्ड थमा देता है और फिर जल्दी से उस छोटी बच्ची के साथ चले जाता है। It was clear that he thought me a lunatic and considered it wiser to humor me than not। तो ये बिल्कुल स्पष्ट था कि उसने मुझे ल्यूनेटिक समझा हो, है ना, ल्यूनेटिक यानी पागल, और उसने मेरी बात को मानना ही बेहतर समझा हो न मानने से। यानी कि अगर कोई एकदम से आपको आके कहे कि आपका कार्ड दें, आपके बारे में हम जानना चाहते हैं जो भी, तो पहले तो ऐसा ही लगेगा पागल सा, और वो इतना सनकी हो गया तो उसको ढूंढने के चक्कर में भी क्या हो सकता है, उसकी वेशभूषा, उसके हालत भी ऐसी हो कि क्या कोई सनकी दिख रहा है तो पागल दिख रहा है। तो उसने उसकी बात मान ली और उसे अपना कार्ड दे दिया। क्लचिंग द कार्ड आई हरीड टू अ डेजर्टेड कॉर्नर ऑफ द शिप एंड रीड इट। तो वो क्लचिंग यानी थामना और डेजर्टेड यानी सुनसान, कि उस कार्ड को थाम के वो सुनसान से कोने में जाता है जहाज के और उसको पढ़ता है। माई आइज डिम्ड, माई हेड स्वाम, फॉर ऑन इट वर द वर्ड्स। कि उसकी आंखें जो है डिम हो जाती है, धुंधली हो जाती है, और मेरा जो सिर है, उसका जो सिर है वो भी स्वाम करने लगता है, नहीं चकराने लगता है, क्योंकि उसने जो उस पर शब्द देखे, उसको देखने के बाद ऐसा हुआ। क्या देखा उसने? मिस्टर ऑर्मंड वॉल with an address at Pittsburgh, USA। तो उसने जो पढ़ा, क्या पढ़ा कि मिस्टर ऑर्मंड वॉल, उस पर नाम लिखा हुआ था और उस पर एड्रेस था पिट्सबर्ग, यूएसए का। आई रिमेंबर नो मोर अंटिल आई फाउंड माई सेल्फ एट बोलोन। और इसके बाद उसको कुछ भी ध्यान नहीं जब तक कि वो बोलोन नहीं पहुंच गया, क्योंकि उसके पास हमने पहले फर्स्ट पार्ट में देखा है कि सिर्फ बोलोन तक पहुंचने का ही किराया था। देयर आई ले इन अ ब्रोकन कंडीशन फॉर सम वीक्स एंड ओनली अ मंथ अगो डिड आई रिटर्न। तो वहाँ पे वो अपनी ख़राब हालत में कुछ हफ्तों तक वहीं पे पड़ा रहा, जब से वो उसकी हालत ख़राब हुई, और महीने भर पहले ही वो वापस आया है। देखिए, उसने स्टोरी सुनाना 2 साल के करीब पहले स्टार्ट की थी, कि उस टाइम से स्टार्ट हुई थी, और फिर ये सब घटना घटी, और फिर अब 1 महीने भर पहले ही वो वहाँ से लौटा है।
तो देखिए क्या इसमें विशेष बात है कि जिस मिस्टर ऑर्मंड वॉल, जिस व्यक्ति का नाम उसने कार्ड पे पढ़ा, तो ऑर्मंड क्या ना कहाँ सुना हुआ है ना पढ़ा हुआ है कि जहाँ वो रहता था किराए से, उसका नाम भी, जगह का नाम ग्रेट ऑर्मंड स्ट्रीट था, ऑर्मंड। और जिस जगह पे उस चेहरा उसका बना हुआ था वो कहाँ, दीवार पे, द फेस ऑन द वॉल, तो उसका सरनेम भी वॉल से। तो ये दोनों थोड़ा उसको अजीब सा लगा। ही वॉज साइलेंट, ही लुक्ड एट हिम एंड एट वन अनदर एंड वेटेड। तो वो शांत हो गया और फिर हमने उसको देखा और हमने एक दूसरे को देखा और फिर थोड़ी देर इंतज़ार किया। ऑल द अदर टॉक ऑफ द इवनिंग वॉज नथिंग कंपेयर्ड विद द स्टोरी ऑफ द लिटिल पेल मैन। कि उस शाम की जितनी भी दूसरी बातें हुई थी वो कुछ भी नहीं थी उस तुलना में जो छोटे कद के व्यक्ति ने सुनाई थी, है ना। यानी कि उसकी कहानी वाकई में बहुत अच्छी थी, इंटरेस्टिंग थी। और वो स्टोरी मतलब बिल्कुल रियल थी, उसके साथ घटना घटी हुई। आई वेंट बैक, he resumed after a moment, तो उसने रिज्यूम मतलब कि कंटिन्यू करना, है ना। उसने कहा कि मैं फिर वापस गया, उसने कुछ क्षण बाद रुकने के बाद कंटिन्यू की अपनी कहानी। और क्या कहा आगे कि टू ग्रेट ऑर्मंड स्ट्रीट एंड सेट टू वर्क टू डिस्कवर ऑल आई कुड अबाउट दिस अमेरिकन इन हुज लाइफ आई हैड सो मिस्टीरियसली इंटरवेन्ड। वो कहता है कि फिर मैं वापस गया कहाँ पे, ग्रेट ऑर्मंड स्ट्रीट में, जहाँ पे वो किराए से रहता था। और उसने वो सब कुछ खोजने की कोशिश की जो वो उस अमेरिकन के बारे में खोज सकता था, जिसके जीवन में वो कितने रहस्यमय तरीके से दखल दे रहा था। इंटरवेन करना मतलब दखल देना। आई रोट टू पिट्सबर्ग, आई रोट टू अमेरिकन एडिटर्स, आई कल्टिवेटेड द सोसाइटी ऑफ अमेरिकन इन लंदन। उसने क्या क्या कोशिशें की उसको ढूंढने के लिए, कि उसने पिट्सबर्ग में भी पत्र लिखे, अमेरिकन जो संपादक थे अखबारों के उनको भी लिखा। और उसने कल्टिवेट करना मतलब कि जान पहचान करना, उसने जान पहचान निकालने की कोशिश की अमेरिका की सोसाइटी में, वहाँ के समाज में, है ना, लंदन में, अमेरिकन के बारे में मतलब। और बट ऑल दैट आई कुड फाइंड आउट वॉज दैट ही वॉज अ मिलीनियर विद इंग्लिश पेरेंट्स हु हैड रिसाइडेड इन लंदन। तो वो सिर्फ इतना ही, इतनी मेहनत के बाद सिर्फ इतना ही वो जान पाया कि वो एक मिलीनियर है ना, लखपति है, और उसके अंग्रेज माँ बाप है जो कि लंदन में रहते हैं, अंग्रेज तो होंगे ही। बट वेयर टू दैट क्वेश्चन आई रिसीव्ड नो आंसर। लेकिन कहाँ पे रहते हैं लंदन में, इस प्रश्न का उसको कोई जवाब नहीं मिल पाया। फिर अगला पैराग्राफ देखें। एंड सो द टाइम वेंट ऑन अंटिल यस्टरडे मॉर्निंग। और फिर ऐसे ही टाइम बीतता गया खोजबीन करने में, और कल की सुबह हो गई, है ना। मतलब कि आज शाम को वो कहानी सुना रहा, स्टोरी कहाँ तक पहुँच चुकी है, एक दिन पहले की सुबह तक। आई हैड गॉन टू बेड मोर देन यूजुअली टायर्ड एंड स्लेप्ट टिल लेट। तो वो रात को मतलब कि सामान्य से ज़्यादा थका हुआ था और काफ़ी लेट तक सोया रहा। When I woke, the sun was streaming into the room। कि जब वो जगा तो सूरज जो है वो उसके कमरे में आ चुका था, यानी रोशनी जो है उसके कमरे में पहुंच चुकी थी। As I always do, I looked at once at the wall on which the face is to be seen। तो जैसा कि वो हमेशा करता था, वो उसने मतलब उस दीवार पे देखा एक बार जिस पे वो चेहरा उसको दिखाई देना था। I rubbed my eyes and sprang up in alarm। मैंने अपनी आंखों को साफ किया, रब किया, और अलार्म यानी आश्चर्य में उछल पड़ा, स्प्रैंग अप, है ना, मतलब कुछ आश्चर्यचकित करने वाला तो एकदम से उछल पड़ा। इट वॉज ओनली फेंटली विजिबल, यानी कि वो सिर्फ धुंधली तरीके से दिख पा रहा था। फेंटली यानी धुंधला। लास्ट नाइट इट हैड बीन एज क्लियर एज एवर, ऑलमोस्ट आई कुड हियर इट स्पीक। लेकिन पिछली रात को जब उसके सोने से पहले उसने देखा होगा तो वो इतना स्पष्ट था कि वो उसकी आवाज़ को सुन भी सकता था, इतना स्पष्ट, है ना। मतलब कि वो इतना स्पष्ट चेहरा था कि ऐसा लग रहा था उसको जैसे कोई उसका साथी किराएदार हो, अपनों ने पहले पढ़ा ही है, तो ऐसा ही उसको लग रहा था। लेकिन अब वो कैसा हो गया, थोड़ा धुंधला हो गया। एंड नाउ इट वॉज बट अ घोस्ट ऑफ इट सेल्फ। लेकिन अब वो कैसा दिख रहा है, जैसे कि खुद का भूत हो, यानी बिल्कुल एक परछाई सा हो गया है उसका।
फिर अगला पैराग्राफ देखें। आई गॉट अप डेज्ड एंड डिजेक्टेड एंड वेंट आउट, है ना। डेज्ड मतलब हक्का बक्का और डिजेक्टेड मतलब उदास, कि मैं फिर हक्का बक्का और उदास होके ऐसा उठा और फिर बाहर गया। द अर्ली एडिशंस ऑफ द न्यूज़ पेपर्स वर ऑलरेडी आउट, तो जो अखबार के एडिशंस होते हैं, प्रकाशन होते हैं, वो तो आ ही चुके थे क्योंकि वो लेट उठा था, वैसे अखबार टाइम से सुबह आ ही जाते हैं। एंड ऑन द कंटेंट बिल आई सो, और फिर उस अखबार का जो कंटेंट बिल था, कंटेंट बिल यानी फ्रंट पेज, जो प्रथम पृष्ठ था, उस पर उसने क्या देखा, उस पर हेडलाइन थी अमेरिकन मिलेनियर्स मोटर एक्सीडेंट, कि अमेरिका के लखपति का एक मतलब मोटर एक्सीडेंट हो गया, ऐसा लिखा हुआ था। तो यू मस्ट ऑल ऑफ यू हैव सीन इट, कि तुमने भी इसे ज़रूर देखा होगा। वो कहानी सुनाते हुए उनको याद दिला रहा है, एक दिन पहले की अखबार की बात है। आई बॉट इट एंड रीड एट वंस वॉट आई न्यू आई शुड रीड, तो उसने उसे खरीदा, उसको पढ़ा एक बार में, जो सब कुछ वो पढ़ सकता था उसने पढ़ा। मिस्टर ऑर्मंड वॉल, पिट्सबर्ग मिलेनियर एंड पार्टी मोटरिंग फ्रॉम स्पेसिया टू पीसा had come into collision with a wagon and were overturned। तो उसने क्या पढ़ा अखबार में कि मिस्टर ऑर्मंड वॉल, जो कि पिट्सबर्ग के लखपति हैं, और उनकी पार्टी मतलब उनके जितने दोस्त लोग हैं, वो जा रहे थे स्पेसिया से पीसा की तरफ, और उनका कॉलिशन हो गया, मतलब टकराव हो गया, एक्सीडेंट हो गया वेगन से, वेगन यानी ट्रक से। एंड वर ओवरटर्न, और क्या हुआ फिर कि उनकी गाड़ी जो है पलटी खा गई, टॉपल्ड ओवर हो गई। ओवरटर्न यानी पलटी खाना, जैसे विकास दुबे की गाड़ी हुई थी। तो मिस्टर वॉल्स कंडीशन वॉज क्रिटिकल, कि मिस्टर वॉल की जो हालत है वो बहुत ही गंभीर है, क्रिटिकल है। फिर अगला पैराग्राफ देखें। आई वेंट बैक टू माई रूम स्टिल डेज्ड, कि मैं फिर अपने कमरे में पहुंचा, अभी भी वैसा ही हक्का बक्का था। एंड सेट ऑन द बेड लुकिंग विथ अनसीइंग आइज एट द फेस ऑन द वॉल, और मैं फिर जाके कमरे में अपने बिस्तर पे बैठा, मैंने अपनी उन आंखों से उस दीवार पे बने हुए चेहरे को देखा। एंड इवन एज आई लुक्ड, और जैसे ही मैंने उसको देखा, सडनली इट कम्प्लीटली डिसअपियर्ड, कि अचानक से वो बिल्कुल गायब ही हो गया। यानी कि उसने पहले तो दिख रहा था कि हाँ धुंधला है, जैसे वो सुबह सुबह देख के गया था, लेकिन अब जैसे उसने आके देखा उस चेहरे पे, दीवार पे, तो उसने वो अचानक से ही गायब हो गया। मतलब जैसे कुछ दिख रहा है, धीरे धीरे धुंधला होगा फिर गायब होगा, लेकिन वो अचानक से गायब हो गया। तो अब देखते हैं आगे अगले पेज पे, पेज नंबर 50 पे। मैं आपके लिए थोड़ा सही कर देते इसको। तो फिर गायब हो गया, तो अगले सेंटेंस को देखें। लेटर आई फाउंड दैट मिस्टर वॉल हैड कम्ड टू हिज इंजरीज एट वॉट आई टेक टू बी दैट वेरी मोमेंट। तो कहता है कि बाद में मुझे पता चला कि मिस्टर वॉल जो हैं वो अपने घावों से हार चुके हैं। स्कम्ड टू हिज इंजरीज, इंजरीज यानी घाव, और स्कम्ड होना मतलब हार जाना। अपने घावों से हारना मतलब कि वो अब नहीं रहे, मर चुके हैं। और ऐसा उसको जब पता चला तो उसको ये लगा कि जो उसने ये सोचा कि ये उसी वक्त मरे होंगे जब दीवार पर वह चेहरा गायब हुआ। यानी कि जैसा फिल्मों में होता है ना कि प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से और उनके सामने किसी व्यक्ति की प्रार्थना कर रहे हैं जीवित रहने की, लेकिन दीपक बुझ गया, तो मतलब आदमी भी बुझ गया। तो ऐसे ही जब उसने देखा था कि भाई वो चेहरा जो है अचानक से गायब हो गया, तो उस घटना के पीछे कुछ कारण हो सकता है, कुछ सुपर नेचुरल रहस्यमय बात होगी। तो ये तो उसने इतना नहीं सोचा, लेकिन उसको लगा ऐसा कि जब वो ऐसा मैंने देखा कि चेहरे को गायब होते हुए, तो उसी वक्त वो भी नहीं रहे होंगे। अगेन ही वॉज साइलेंट, तो कहानी सुनाते सुनाते फिर वो चुप हो गया। मोस्ट रिमार्केबल वी सेड, मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड सो फोर्थ, वी मिंट इट टू।
तो वो कहते हैं सुनने वाले कि बहुत ही आकर्षक, बहुत ही विचित्र, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और ऐसे ऐसे वो तारीफ करते हैं कहानी की। फिर आगे, यस सेड द स्ट्रेंजर, जो अजनबी व्यक्ति वहाँ कहानी सुना रहा है वो कहता है हाँ, देयर आर 3 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, 3 मोस्ट रिमार्केबल थिंग्स अबाउट माई स्टोरी। वो कहता है कि हाँ, मेरी कहानी के बारे में 3 बहुत ही विचित्र और बहुत ही आकर्षक बातें हैं। क्या है? तो वो आगे बताता है कि वन इज दैट इट शुड बी पॉसिबल फॉर द डिसकलरेशन इन अ लॉजिंग हाउस इन लंदन नॉट ओनली टू फॉर्म द फीचर्स ऑफ अ जेंटलमैन इन अमेरिका बट टू हैव दिस इंटीमेट एसोसिएशन विथ हिज एग्जिस्टेंस। वो कहता है पहली बात तो ये कि जो वहाँ पे किराए के मकान में जो वहाँ पे धब्बा बना हुआ था, जो चेहरा बना हुआ था, दिखाई दे रहा था, जो कि एक लंदन के वहाँ पे था, तो वो चेहरा उस अमेरिकन व्यक्ति के जो लक्षणों को दिखा रहा था। तो वो न सिर्फ उस व्यक्ति से बल्कि उसका कहीं ना कहीं उसके अस्तित्व से घनिष्ठ संबंध भी दर्शा रहा था, है ना। यानी कि इतनी बड़ी दुनिया में कोई चेहरा ऐसा धब्बा बन भी गया तो सिर्फ उस व्यक्ति का ही क्यों बना, है ना कहीं कुछ तो घनिष्ठ संबंध होगा। एसोसिएशन मतलब संबंध, एग्जिस्टेंस मतलब अस्तित्व, उसके अस्तित्व से। तो पहली बात तो ये एक विचित्र और आकर्षक बात है कि उस व्यक्ति का चेहरा जो है बिल्कुल सेम उसके अस्तित्व की तरह, ऐसा भी नहीं कि कोई काल्पनिक सा चेहरा बनाओ। फिर इट विल टेक साइंस सम टाइम टू एक्सप्लेन दैट, कि ऐसी बात को तो विज्ञान को भी समझाने में थोड़ा समय लगेगा। ये तो विज्ञान भी क्या, वो तो सब जो होता है वो होता है। अनदर इज दैट जेंटलमैन्स नेम शुड बियर एनी रिलेशन टू द स्पॉट ऑन विच हिज फीचर्स वर बीइंग सो क्यूरियसली रिप्रोड्यूस्ड बाय सम मिस्टीरियस एजेंसी। और एक और बात ये कि जो उस व्यक्ति का नाम है उसका उस जगह के नाम से कुछ ना कुछ जो संबंध है, जहाँ पे उसके जो चेहरे के लक्षण हैं वो वहाँ पे उभरे हुए थे। तो वो बहुत ही विचित्र तरीके से जो रहस्यमय माध्यम से वहाँ पे बने हुए थे, है ना। मिस्टीरियस एजेंसी मतलब रहस्यमय माध्यम जो है उससे बने हुए थे बहुत ही विचित्र तरीके से। तो उस जगह का नाम भी तो एक विचित्र बात है ना। उसका व्यक्ति का नाम था मिस्टर ऑर्मंड वॉल, और वॉल जो ग्रेट ऑर्मंड स्ट्रीट है वो जगह का नाम जो है, और उस व्यक्ति का नाम भी कहीं ना कहीं वो सेम ही था जो कि दीवार पे बना हुआ था, और उस दीवार यानी वॉल, उसका सरनेम भी वॉल। तो एक बहुत विचित्र बात थी। चेहरा मिला तो मिला, नाम में भी संबंध मिल गया, और वो भी जगह और दीवार दोनों ही। तो इज इट नॉट सो? तो वो कहता है कि ऐसा नहीं है क्या, मतलब वाकई में ऐसा है कि दोनों ही बातें बिल्कुल विचित्र है और आकर्षक तो है ही सही। फिर अगला पैराग्राफ देखते हैं। वी एग्रीड विद हिम एंड आवर ओरिजिनल डिस्कशन ऑन सुपरनेचुरल मैनिफेस्टेशंस सेट इन अगेन विद इंक्रीज्ड एक्साइटमेंट। तो हम उसकी बात से सहमत तो हुए ही सही, और हमारी जो वास्तविक वहाँ पे चर्चा चल रही थी रहस्यमय भूतों के प्रकटीकरण के बारे में, भूतों के बारे में, तो वो वापस से और भी ज़्यादा उत्सुकता के साथ कंटिन्यू हो गई। ड्यूरिंग विच द नरेटर ऑफ द अमेजिंग एक्सपीरियंस रोज एंड सेड गुड नाइट। तो इसी दौरान जो नरेटर यानी जो वक्ता है, उस बहुत ही आकर्षक से अनुभव को बताने वाला वो खड़ा होता है ना। जो इतनी देर से कहानी सुना रहा है अजनबी व्यक्ति, वो खड़ा होता है और गुड नाइट कहता है। तो जस्ट एज ही वॉज एट द डोर वन ऑफ द कंपनी आई रिजॉइस टू थिंक इट वॉज स्पेंटन रिकॉल्ड अस to the cause of our excited debate by asking him before he left what he considered the third extraordinary thing in connection with this deeply interesting story। है ना, सेंटेंस थोड़ा बड़ा हो गया। तो क्या कह रहा है वो, आगे क्या हुआ कि जैसे ही वो व्यक्ति गुड नाइट कह के अपने उस कमरे के दरवाजे तक पहुंचा, तो वहाँ पे बैठे हुए लोगों में से एक स्पेंटन नाम का व्यक्ति है ना, स्पेंटन नाम का व्यक्ति है, उसने रिकॉल किया है, मतलब कि पुनः याद दिलाया
हमारी जो वहाँ पे ये बहुत ही एक्साइटेड से जो वहाँ पे बातचीत चल रही थी, जो बहस चल रही थी उसके कारण के बारे में, उसके जाने से पहले उसने याद दिलाया कि उसने अपनी जो इतनी गहरी और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जो रोचक सी कहानी है, तो उसके जो संबंध में जो तीसरी विचित्र बात कौन सी है ना, उसको याद दिलाया। उसने कहा था मेरी कहानी के बारे में 3 विचित्र और आकर्षक बातें हैं, तो वो तो 2 कह के ही चल पड़ा वहाँ से, लेकिन तीसरी बात क्या है वो स्पेंटन ने याद दिलाते हुए कहा। तो यू सेड 3 थिंग्स यू नो, स्पेंटन रिमाइंडेड हिम। तो स्पेंटन ने उसको याद दिलाते हुए, रिमाइंड कराते हुए कहा कि अरे तुमने कहा था 3 चीजें, तुम्हें पता है ना, तो मतलब वो तीसरी बात क्या है पूछने की कोशिश कर रहे हैं। तो ओ द थर्ड थिंग ही सेड एज ही ओपनड द डोर। तो जैसे उसने पहले तो दरवाजे तक पहुंचा, लेकिन अब वो दरवाजे को खोलते हुए कहता है कि अच्छा तीसरी बात, आई वॉज फॉरगेटिंग दैट, कि मैं तो वो भूल ही गया था। द थर्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग अबाउट द स्टोरी इज दैट आई मेड इट अप अबाउट हाफ एन आवर अगो, गुड नाइट अगेन। वो कहता है कि तीसरी सबसे विचित्र बात जो मेरी कहानी के बारे में है, वो मैंने अभी से आधे घंटे पहले बनाई थी। तीसरी विचित्र बात मैंने अपने अभी कहानी के बारे में जो है वो अभी से आधे घंटे पहले बनाई थी, और गुड नाइट कह के वो वापस चले जाता है। बनाई थी मतलब, तो ये बात फिर वो सोचते हैं कि ये क्या कह गया। आफ्टर कमिंग टू अवर सेंसेस वी लुक्ड राउंड फॉर रटसन वेट who had brought this snack to bite our bosoms, but he too had disappeared। तो फिर बाद में उनको ध्यान आता है, वो इधर उधर देखते हैं रटसन वेट को। रटसन वेट कौन है? जो इस अजनबी आदमी को यहाँ लाया। अजनबी ऐसे ही तो बैठेगा नहीं, किसी के परिचय का होगा तो ही वो यहाँ आया। तो रटसन वेट जो वहाँ बैठा हुआ था, उन रहस्यमय बातों पे चर्चा में शामिल था, डेबनी और इनका दोस्त ही था। तो लोग देखते हैं कि भाई ये रटसन वेट कहाँ है, जो इस नाग को हमारी छाती पे डसवाने के लिए छोड़ गया और वो खुद ही गायब हो गया। तो कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना? देखिए हुआ क्या कि उसने जो तीसरी विचित्र बात बताई वही उसके कहानी का सस्पेंस है। सस्पेंस क्या? उसने अभी कहा कि मैंने भाई आधे घंटे पहले बनाई थी तीसरी विचित्र बात। तो ये जितनी भी उसने कहानी सुनाई वो बिल्कुल पूरी फिक्शन से भरी हुई है, यानी बिल्कुल काल्पनिक है ना? ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। वो सिर्फ ऐसे ही खींचता गया अपनी कहानी को, और उसने लोग उसको सच मानते गए। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा उसने ऐसा काल्पनिक पूरी कहानी सुनाते गया। तो इसलिए फिर वो कहते गए अरे तो हमको बेवकूफ़ बना गया, और हम बिल्कुल सच समझ रहे थे, इसके कहानी को इंटरेस्टिंग समझ रहे थे। और रटसन वेट को वो उसके बारे में सोचते हुए कहते गए अरे वो कहाँ गया जो इस नाग को हमारी छाती पर डसवाने के लिए छोड़ गया, है ना? यानी कि बिल्कुल पूरी काल्पनिक थी, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। और इतनी लंबी और जटिल से कहानी में कुछ सत्य है ही नहीं। और इस तरह से फिर ये पूरी स्टोरी ख़त्म हो जाती है। इसके जो राइटर हैं E.V. लुकास, है ना? राइटर का नाम याद रखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन पूरा जो ये विचित्र स्ट्रेंजर व्यक्ति था, इसने पूरा कहानी का रायता पिला दिया। तो अब देखें इसका क्वेश्चन आंसर भी अपनों को कॉपी में कंप्लीट करने हैं, है ना? तो पूरी स्टोरी अपनों को समझ में आई होगी, और काफ़ी शब्द हैं जिनके मीनिंग्स अपनों ने देखे हैं, पढ़े हैं, तो उनको अपने डेली यूज़ में आने वाले शब्दों को ज़रूर याद रखें। अब क्वेश्चन आंसर हैं, तो जितने भी क्वेश्चन आंसर दिए हैं अपनों को कौन सा लिखना है नहीं लिखना है ये देख ले अपनी कॉपी में, है ना? शिवलाल की गाइड में से हम लिख रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट वाला तो लिखना ही है, फिर सेकंड वाला भी लिखना है ना? जो नहीं लिखना है मैं बता दूंगा, और जो लिखना है उसका स्क्रीनशॉट लेते रहे। फिर तीसरा वाला भी लिखना है, फोर्थ वाला भी लिखना है, फिफ्थ वाला नहीं लिखना है ना? अभी तक फिफ्थ वाला नहीं लिखना है, बाकी लिख ही रहे। सिक्स्थ वाला भी लिखना है ना? लिखना है। इसके बाद सेवंथ वाला नहीं लिखना है, एट्थ वाला भी नहीं लिखना है,
और इसके बाद बचे हुए 9th वाले को लिखना है और 10th वाला भी लिखना है, ठीक है ना। तो इन 10 में से अपनों को 3 नहीं लिखने हैं। कौन से? एक तो मैंने बताया फिफ्थ वाला और 7th और 8th वाला, ये 3 नहीं लिखना है, बाकी सब हम लिख रहे हैं। देखिए जो भी हम लिख रहे हैं ना, जो क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है वही डालें, है ना। जैसे ऐसा नहीं कि अपनों ने 8th वाला नहीं लिखा तो हम 9th वाले को 8th कर दें, है ना। आप क्वेश्चन नंबर वही डालें ताकि जब मैं आपको होमवर्क दूँ कि ये याद करना है 9th वाला 10th वाला, तो आपको पता रहे कि ऐसा नहीं कि कॉपी में आप कहो कि 9th और 10th तो ही नहीं, सिर्फ 7 ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये अपना लेसन हुआ और क्वेश्चन आंसर हम कंप्लीट कर चुके हैं 6 लेसन तक के। अब इसके बाद हम आगे लेसन को कंटिन्यू करने से पहले थोड़ा राइटिंग सेक्शन और इसमें रीडिंग सेक्शन का भी पढ़ लेंगे, होगा तो ग्रामर भी स्टार्ट करेंगे, है ना। बीच बीच में जो कंटिन्यू करेंगे तो थोड़ा कंप्लीट करते हुए, ताकि हमें एक लिंक बनी रहे कि हाँ अपने को समझ में आ रहा है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, है ना। इसको अच्छे से कंप्लीट कर ले कॉपी को। धन्यवाद।